नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। महाविकास आघाड़ी की ओर से कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी बनाए गए बलवंत वानखड़े का प्रचार करने हेतु आज अमरावती पहुंची शिवसेना उबाटा गुट की तेज तर्रार नेत्री सुषमा अंधारे ने नेहरू मैदान में आयोजित चुनाव की पहली जंगी सभा में सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को लेकर तीखा हमला बोला। सुषमा अंधारे ने कहा कि रामटेक में रश्मि बर्वे का कास्ट सर्टिफिकेट एक दिन में कैंसिल हो जाता है, वहीं नवनीत राणा के झूठे कास्ट सर्टिफिकेट को 7 साल हो जाने के बावजूद भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। यह एक तरह से मोदी की गारंटी है। अंधारे ने अपने आधे घंटे के संबोधन में कई बार नवनीत राणा पर सीधा वार किया और कहा कि उनके अमरावती में चुनाव लड़ने की चर्चा सुनील खराटे द्वारा सभाएं लेने के बाद शुरू हुई थी, लेकिन इसके लिए उन्हें जाति छोड़नी पड़ती या फिर डुप्लीकेट कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता, क्योंकि उनके पास कोई अदृश्य महाशक्ति नहीं है जो उनके फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट का मामला पूरी तरह से रुकवा दे। इस वजह से उन्होंने अमरावती की आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लढा। ज्याला शेतातलं आणि शेत मातीशी ज्याचा संबंध आहे अशी माणसं तिथं जाणं गरजेचं आहे। बळवंत वानखेडे सारखा एक माणूस जो इथल्या शेती मातीशी नातं सांगणारा आहे, जो इथल्या शेती मातीशी नाळ जोडणारा आहे। इकडे आमच्या खूप साऱ्या गोरमाटी आया बहिणी बसलेल्या आहेत। यादी काहीच इस प्रचार सभा में मंच पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता व पूर्व मंत्री अनिल देशमुख व रमेश बंग, शिवसेना के पूर्व सांसद अनंत गुड़े, पूर्व विधायक धाने पाटिल, सेना नेता सुधीर सूर्यवंशी व सुनील खराटे भी उपस्थित थे। इसके साथ ही इस सभा में कांग्रेस नेत्री व विधायक यशोमती ठाकुर, कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक सुनील देशमुख व वीरेंद्र जगताप तथा कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख भी उपस्थित थे। इस प्रचार सभा को सभी नेताओं ने भी संबोधित किया। वहीं इससे पहले महाविकास आघाड़ी की ओर से अमरावती संसदीय सीट हेतु कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी बनाए गए विधायक बलवंत वानखड़े ने आज जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष तमाम आवश्यक दस्तावेजों के सहित अपना नामांकन पर्चा पेश किया। इस समय कांग्रेस प्रत्याशी वानखड़े के साथ प्रतिनिधि के तौर पर विधायक यशोमती ठाकुर, पूर्व सांसद अनंत गुड़े, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख, कांग्रेस 80 सेल के जिलाध्यक्ष प्रवीण मनोहर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के जिलाध्यक्ष प्रदीप राउत व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सुभाष पांडे भी उपस्थित थे। वहीं जिलाधीश कार्यालय परिसर में पूर्व विधायक सुनील देशमुख व वीरेंद्र जगताप, पूर्व महापौर मिलिंद चिमोटे, शिवसेना के सह संपर्क प्रमुख सुधीर सूर्यवंशी सहित कांग्रेस, राकापा, शिवसेना उबाटा व महाविकास आघाड़ी के घटक दलों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। नामांकन दाखिल करने से पहले कांग्रेस सहित महाविकास आघाड़ी के सभी नेताओं का आज सुबह से पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर के गनेडीवाल लेआउट परिसर स्थित निवास स्थान पर जमावड़ा लगना शुरू हुआ था, जहां से सभी लोग जिलाधीश कार्यालय की ओर एक काफिले की शक्ल में रवाना हुए। पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर के निवास स्थान से जिलाधीश कार्यालय हेतु रवाना हुए महाविकास आघाड़ी के नेताओं का काफिला सबसे पहले आरटीओ कार्यालय के पास स्थित राजमाता जिजाऊ स्मारक स्थल के पास रुका, जहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी बलवंत वानखड़े सहित सभी नेताओं ने राजमाता जिजाऊ को नमन किया। वहीं नामांकन दाखिल करने के उपरांत कांग्रेस प्रत्याशी बलवंत वानखड़े ने मालटेकड़ी पहुंचकर छत्रपति शिवाजी महाराज व एडविन चौराहे पर पहुंचकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतलों पर माल्यार्पण करते हुए इन महापुरुषों की स्मृतियों का भी अभिवादन किया। कांग्रेस प्रत्याशी बलवंत वानखड़े के प्रचार हेतु आज जहां एक और नेहरू मैदान में भव्य प्रचार सभा का आयोजन किया गया था, वहीं नेहरू मैदान से एक शानदार बाइक रैली भी निकाली गई, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी बलवंत वानखड़े सहित पूर्व मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर भी शामिल हुए। साथ ही इस बाइक रैली में कांग्रेस, राकापा, शरद पवार गुट व शिवसेना उबाटा सहित महाविकास आघाड़ी में शामिल घटक दलों के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। आगामी 26 अप्रैल को अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में होने जा रहे चुनाव के लिए आज एक प्रत्याशी द्वारा 4 नामांकन दाखिल किए गए। वहीं आज जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से अमरावती संसदीय सीट हेतु 75 नामांकन पत्रों की बिक्री भी हुई। अमरावती संसदीय क्षेत्र से भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी रहने वाली सांसद नवनीत राणा ने अपने पति व विधायक के साथ गत रोज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में भेंट की। भाजपा द्वारा अमरावती संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाई गई जिले की सांसद नवनीत राणा ने आज मंडल न्यूज से शंकर नगर स्थित अपने निवास स्थान पर विशेष तौर पर बातचीत की। इस समय उन्होंने विविध प्रश्नों के समर्पक जवाब दिए, वहीं कुछ प्रश्नों को फिलहाल टाल दिया। इस साक्षात्कार में सांसद नवनीत राणा ने उनकी उम्मीदवारी की वजह से महायुति में अमरावती संसदीय क्षेत्र में पड़ी दरार को खारिज किया और कहा कि यह सब मामला पार्टी के वरिष्ठों द्वारा देखा जाएगा। फिलहाल उन्हें अमरावती में उनकी उम्मीदवारी को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमरावती के लोगों को विकास के मामले में मोदी की रफ्तार पर भरोसा है। शिवसेना शिंदे गुट की प्रमुख नेत्री व विधान परिषद सदस्य मनीषा कायंदे ने आज अमरावती जिले के दौरे पर पहुंचने के बाद शिंदे गुट वाली शिवसेना के सिंधी सेल के राज्य मुख्य समन्वयक नानकराम नेमदानी की निवास स्थान पर भेंट दी। इस समय नानकराम नेमदानी ने अपने परिजनों के साथ मनीषा कायंदे का अपने निवास स्थान पर भावपूर्ण सत्कार किया। लोकसभा चुनाव के प्रचार रथों को प्रादेशिक परिवहन विभाग की अनुमति लेना आवश्यक है, अन्यथा चुनाव आचार संहिता भंग करने के मामले में चुनाव आयोग के पास शिकायत भेजी जाएगी और संबंधित वाहनों पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। भातकुली पंचायत समिति शिक्षा विभाग की ओर से आज भातकुली शहर में मतदाता जनजागरण करने हेतु भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया और बाइक रैली के जरिए मतदाताओं को मतदान का महत्व समझाया गया।
आज शनिवार 30 मार्च को जिला वकील संघ का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अपने नए अध्यक्ष, सचिव व नई कार्यकारिणी के लिए 1344 वकील मतदाताओं में से 1106 मतदाताओं ने शाम 4 बजे तक मतदान किया। चुनाव में दोपहर तक 95% से अधिक मतदान होने की जानकारी वकील संघ के चुनाव अधिकारियों द्वारा दी गई। डॉक्टरों के सबसे बड़े संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA की नवनिर्वाचित अध्यक्षा अनुपमा देशमुख ने कहा कि चिकित्सकों को नया अस्पताल स्थापित करने में आ रही सरकारी व प्रशासनिक दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, साथ ही टैक्स व फायर ऑडिट के मुद्दों को भी सुलझाने हेतु प्रयत्न होगा। डॉक्टर अनुपमा देशमुख अपनी टीम के साथ कल पदारूढ़ होने जा रही है। अमरावती और बंडेरा शहर को जलापूर्ति करने वाले महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को निजी कल कनेक्शन धारकों से कुल 214 करोड़ रुपए का बकाया जलापूर्ति बिल वसूलना है। ऐसे में मार्च एंडिंग पर मजीप्रा ने पानी बिल वसूली के लिए मुहिम छेड़ी है और इस मुहिम के तहत अमरावती और बंडेरा शहर के 250 नल कनेक्शन काट दिए गए। परसों सोमवार से शुरू हो रहे अप्रैल माह में देश के विभिन्न हिस्सों में विविध अवकाश के कारण 14 दिनों तक बैंकों में अवकाश रहेगा। स्थानीय छुट्टियों के चलते कहीं कहीं अवकाश की संख्या कम व अधिक हो सकती है। रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई छुट्टियों के अलावा रविवार तथा दूसरे व चौथे शनिवार को बैंक बंद रहेगी। अमरावती महानगर पालिका ने आज एक ही दिन के दौरान 5 करोड़ रुपए का संपत्ति कर वसूल किया। महानगर पालिका द्वारा मार्च एंडिंग के चलते दी जाने वाली छूट व सहूलियत की योजना का भरपूर लाभ उठाते हुए शहर वासियों ने संपत्ति कर भरने को जमकर प्रतिसाद दिया। उपरोक्त जानकारी देते हुए महानगर पालिका द्वारा बताया गया कि कल रविवार 31 मार्च को भी महानगर पालिका के सभी जोन कार्यालय शुरू रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की दंत शाखा के महाराष्ट्र प्रमुख राहुल हेगड़े सहित उनकी पत्नी विभा हेगड़े ने आज श्री शिवाजी शिक्षा संस्था के कार्यालय को भेंट दी। इस समय शिवाजी शिक्षा संस्था के कार्यकारी सदस्य हेमंत कालमेक, स्वीकृत सदस्य नरेश पाटिल व प्राचार्य अमोल महल्ले सहित संस्था के सचिव डॉक्टर ठाकरे ने हेगड़े दंपति का स्वागत किया। अमरावती बंडेरा मार्ग पर स्थित पेंटलून मॉल में चल रहे स्पा पर आज शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा गठित CIU के पथक ने छापा मारा। यहां पर स्पा की आड़ में देह व्यापार का अड्डा चलाया जा रहा है, ऐसी जानकारी CIU के पथक को प्राप्त हुई थी, जिसके चलते इस स्पा पर विगत कई दिनों से नजर रखी जा रही थी। साथ ही आज CIU पथक के प्रभारी API महेंद्र इंगड़े व महिला पुलिस अधिकारी रेखा लोंडे की अगुवाई में CIU पथक की टीम ने इस स्पा पर छापा मारकर यहां से 7 युवतियों व 4 युवकों को आपत्तिजनक स्थिति में बरामद किया। इन सभी लोगों को राजापेट पुलिस थाने लाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं पेंटलून मॉल स्थित स्पा को सील कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक CIU पथक की विगत कई दिनों से इस स्पा पर नजर थी और इससे पहले भी करीब 2 बार इस स्पा पर छापा मारने की योजना बनाई गई थी, परंतु स्पा के काउंटर पर सेंट्रल लॉक सिस्टम रहने के चलते छापे की कार्रवाई नाकाम हुई थी। ऐसे में आज पुलिस ने पूरी एहतियात के साथ स्पा पर छापा मारा और छापे की कार्रवाई को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमरावती कारंजा हाईवे पर ढंगारखेड़ चेकपोस्ट पर धनज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कार से 36 लाख रुपए की नगद रकम बरामद की। आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा सभी चेकपोस्ट से गुजरने वाले 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसी के तहत आज एक वाहन को रुकवाकर जब उसकी तलाशी ली गई तो उस वाहन से 36 लाख रुपए की नगद रकम बरामद हुई। आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण पुलिस ने जिले में कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने हेतु तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसके तहत विभिन्न आपराधिक मामलों में लिप्त रहने वाले 7 लोगों पर MPDA लगाया गया है। वहीं 23 आरोपियों को तड़ीपार किया गया है। इसके तहत 2 आपराधिक समूहों के 12 लोगों को तड़ीपार किया गया है। यह कार्रवाई ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद द्वारा की गई। नांदगांव खंडेश्वर तहसील अंतर्गत येरठ पुनर्वसन धामक परिसर में 3 ट्रैक्टरों में खतरनाक विस्फोटक रखे होने की सूचना मिलते ही ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने मौके पर पहुंचकर छापा मारा और बड़े पैमाने पर जिलेटिन की छड़ें व डिटोनेटिंग केबल बरामद किए गए। इस समय मौके पर मौजूद 3 लोगों से पूछताछ करने पर उन्होंने यह पूरा माल दिलीप बाबुलकर का रहने की बात बताई। ऐसे में दिलीप बाबुलकर को मौके पर बुलाकर इन विस्फोटकों व इससे संबंधित लाइसेंस व बिल के बारे में पूछताछ की गई। साथ ही दिलीप बाबुलकर द्वारा कोई समाधान कारक जवाब नहीं दिए जाने के चलते पुलिस ने करीब 4.5 लाख रुपए मूल्य के इस पूरे माल को जब्त कर लिया। अमरावती शहर के बहुचर्चित खंडेलवाल ज्वेलर्स डकैती मामला 28 अगस्त 2010 को घटित हुआ था, जिसमें शामिल मुख्य आरोपी अब कहीं जाकर पुलिस के हाथ लगा था, जो मूर्तिजापुर में डकैती के इरादे से घूम रहा था। वहीं इस मामले में पुलिस ने इससे पहले कई आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके ऊपर मौका के तहत कार्रवाई की थी और ये आरोपी 4 से 5 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रह चुके हैं। बंडेरा जामा मस्जिद के पास रहने वाले सैयद शाहिद सैयद अशफाक ने 3 लोगों पर वाहन खरीदी के बिजनेस के नाम पर 1 करोड़ 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया और अपनी विस्तृत शिकायत पुलिस आयुक्त सहित राज्य के गृह मंत्री को भेजी है। शिकायत में आरोपियों के तौर पर फिरोज खान, रऊफ खान, मुजाहिद खान, रऊफ खान व अनीस खान, अयूब खान का नाम शामिल किया गया है। अकोला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में दूषित पानी पीने की वजह से 60 से अधिक महिला पुलिस कर्मियों की तबीयत बिगड़ गई। ये बात ध्यान में आते ही सभी महिला पुलिस कर्मियों को तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद सभी को एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इसमें से कुछ महिलाओं को डिस्चार्ज भी दे दिया गया है।
यवतमाल जिले की महागांव तहसील में भोसा रेती घाट पर वर्चस्व को लेकर हुए विवाद के चलते सुबह 11 बजे के आसपास दो गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। साथ ही इस समय किसी व्यक्ति द्वारा हवा में गोली चलाने के कारण पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। घटना स्थल पर 20 से 25 राउंड फायर होने की जानकारी पुलिस सूत्रों द्वारा दी गई है। पुलिस ने घटनास्थल से 4 खाली व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इस मामले को लेकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय MIDC से बडनेरा की ओर जाने वाले रास्ते पर आज अचानक एक कार रोड डिवाइडर पर चढ़ गई। सौभाग्य से इस घटना में कोई जीवित हानि नहीं हुई। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक कार चालक शराब के नशे में धुत था।